श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं ज़रूर बताया कीजिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। आज मैं लेके आई हूँ अवसान माता की एक नई कहानी। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे संतान सुख के लिए बहुत ही उत्सुक थे, बहुत परेशान थे। उनको संतान प्राप्ति की बहुत इच्छा थी। और जो सेठानी थी वो जगह जगह भी पूजा होती, कहीं भी अगर कोई भी बोलता कि ये वैद्य है तो वहाँ इलाज कराने के लिए वो ज़रूर जाती, या फिर कोई पूजा पाठ भी बता देता तो सेठानी ज़रूर करती कि उनके कोई भी आला औलाद हो जाए। लेकिन कोई भी संतान नहीं हो रही थी। तो उसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके घर में एक दिन अवसान माता की पूजा थी और वो सेठानी को बुलाने आई। तो सेठानी ने कहा कि ठीक है, हम ज़रूर आएंगे। और उनके घर में जब जाती है तो वहाँ पर वो भी ये मान लेती हैं कि अगर हमारे कोई संतान हो जाएगी तो हम आपकी पूजा कराएंगे, अवसान माता से कहती है। फिर इसके बाद वो अपने घर आ जाती हैं और फिर 9 महीने के बाद उनके खूब सुंदर सा पुत्र जन्म लेता है। अब उसके जन्म के बाद में वो भूल जाती हैं कि उन्होंने अवसान माता की पूजा मानी थी। धीरे पुत्र बड़ा होने लगता है, उसका मुंडन होता है, वो विद्यालय भी जाने लगता है। धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा हो जाता है। अब विवाह का समय आता है। विवाह में भी सेठानी अवसान माता की पूजा नहीं कराती है। अब बारात तो निकलती है, खूब सेठ सेठानी थे, बहुत धन संपदा थी, खूब गाजे बाजे के साथ। एक ही उनका पुत्र था तो बहुत ही गाजे बाजे के साथ में खूब अच्छे से बारात निकलती है। लेकिन जो विवाह तय हुआ होता है वो गंगा पार की लड़की होती है, गंगा नदी होती है उसके उस पार रहती है। तो फिर वहाँ पे उस नदी से ही पार करके बारात जा सकती थी। तो सब लोग नदी में नाव में बैठ करके बारात जाते हैं। अब सबकी जो नौका होती है वो पार हो जाती है, लेकिन जो सेठ का लड़का होता है यानी कि जो दूल्हा होता है उसकी नौका वहीं पर डूब जाती है। अवसान माता उसे ले लेती हैं। अब बहुत रोना पीटना पड़ता है कि हमारे पुत्र को क्या हो गया, और गंगा में वो डूब गया। और उधर जहाँ बारात जानी थी वहाँ भी सब बहुत दुखी हो जाते हैं, और लड़की तो बहुत ही दुखी हो जाती है। उसकी तो पूरी जैसे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सब लोग उसे ताने वाने कसने लगते हैं कि पता नहीं कैसी अपशगुनी लड़की है कि बारात आने से पहले ही दूल्हा जो है वो नहीं रह गया। तो इस तरह से उसको बहुत अपशगुनी मानते हैं। उसके माँ बाप भी नहीं होते हैं तो अब उसके साथ और बुरा व्यवहार होने लगता है। उसकी जो भाभी अभी होती हैं और बुरा व्यवहार करने लगती हैं। धीरे थोड़ा सा समय बीतता है और जो उसकी सहेलियाँ वगैरह होती हैं लड़की की, वो कहती हैं कि चलो गंगा में स्नान करने के लिए हम लोग चलते हैं और सब लोग साड़ी पहनेंगे। तो बोलती है कि हमारे पास तो साड़ी नहीं है, हम साड़ी कहाँ पहनेंगे। तो सब बोलते हैं चलो अच्छा तुम्हारी भाभी से कहेंगे, अगर वो अपनी साड़ी दे देंगी तो तुम पहन सकती हो। तो सब लोग जाके उनकी भाभी से कहती हैं तो उनकी भाभी कहती हैं ले जाए, लेकिन कोई दाग वाग ना लगे भाई। तो वो जा करके सब लोग गंगा में स्नान करने लगते हैं। अब उनकी साड़ी बीच में रखी जाती है कि जैसे इसमें कोई दाग धब्बा ना लगे। लेकिन क्या होता है कि एक कौवा जो है वो कहीं से का टुकड़ा लेकर के आता है और उसी साड़ी पे गिर जाता है। अब जब नहा धो के सब लोग निकलते हैं, पहनना होता है तो देखती हैं दाग। अब उसको खूब छुड़ाती हैं लेकिन वो छूटती नहीं है। साड़ी से जो दाग लग गया होता है वो छूटता नहीं है। अब जब वो अपने घर जाती हैं तो जब उनकी भाभी देखती है कि साड़ी में दाग लग गया तो वो खूब उसको बुरा भला कहती हैं कि तुम उसको अच्छे से नहीं रखी इसीलिए तुमको सामान नहीं देते हैं। और फिर बोलती हैं कि तुम अब घर में नहीं आना, और उसको घर से निकाल देती हैं। तब वो बेचारी जाती है वहीं गंगा किनारे बैठ करके खूब रोने लगती है। और उधर अवसान माता जो उस लड़के को ले ली थी वो रात को उसको छोड़ती थी और 4 लड्डू देती थी, कहती थी कि तुम इसको खा लो भाई। तो नदी किनारे आके बैठ के खाता पीता था, फिर सवेरे उसको भौरा बना देती थी। वो उस लड़की को रोता हुआ देखता है तो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो सब बताती है तो लड़का जान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे मेरा विवाह होने वाला था। तो फिर वो उसे भी 2 लड्डू देता है और खुद भी 2 लड्डू खाता है और कहता है कि तुम यहाँ चलो गंगा का पानी पी लेते हैं। तो दोनों गंगा का पानी पी लेते हैं। फिर वो लड़की अपना सारा दुख बताती है कि हमारी भाभी ने क्यों हमें घर से निकाल दिया, हमारी साड़ी पे दाग लग गया था, अब वो मुझे घर में घुसने नहीं देती। और गांव वाले भी बहुत ताने मारते हैं, हमारा विवाह होने वाला था लेकिन लड़का जो है इसी गंगा में डूब के मर गया। तो अब हमें गांव वाले भी बहुत ताना देते हैं और अपने घर में रहने नहीं देते हैं।
तो फिर वो लड़का जो है बताता है कि तुम्हारा विवाह मुझसे ही होने वाला था और तुम हमारे घर जाओ और हमारी जो माँ है उनसे कहना कि उन्होंने औसान माता की पूजा मानी थी और पूजा नहीं की है, इसीलिए औसान माता ने मुझे ले लिया है और दिन भर भौरा बनाए रहती हैं और रात को 4 लड्डू देके यहाँ पर भेज देती हैं। अगर वो औसान माता की पूजा करा देगी और फिर से घर से बारात निकलेगी तो फिर हमारी जो नाव है वो ऊपर आ जाएगी और मैं फिर से ज़िंदा हो जाऊँगा। तो वो लड़की उनके घर जाती है और उनकी माँ को सारी बात बताती है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, हमने औसान माता की पूजा तो मानी थी। उन्हें याद आ जाता है। फिर जब बृहस्पतिवार होता है तो औसान माता की पूजा खूब धूमधाम से कराती हैं। फिर इसके बाद में फिर से पूरी बारात की तैयारी होती है और फिर गाजा बाजा बजता है और सारी बारात घर से निकलती है। और जब बारात जैसे निकलती है तो जब गंगा नदी में पहुंचती है तो उसके जो दूल्हा डूब गया था, जो नाव डूब गई थी, वो फिर से ऊपर आ जाती है। लोग खूब खुश हो जाते हैं, लड़का उनका ज़िंदा हो जाता है। तो लड़की जो है अपने गांव के बाहर वहाँ पर मिलती है भाई। अब उसको उसके घर ले जाते हैं सब लोग, फिर से विवाह कराते हैं और फिर इसके बाद में दुल्हन को लेके बड़े ही धूमधाम से सब लोग वापस आते हैं। अब उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगता है। अब वो जो सेठानी थी वो हर बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा कराती है। तो जिस तरह से औसान माता ने सेठ सेठानी की ज़िंदगी सुखी संपन्नता से भर दी और उनके लड़के को वापस किया, माता रानी वैसे सबकी सुने और सबके घर में सुख संपन्नता आए। बोलो औसान मैया की।